ये टॉपिक में डिस्कस करने से पहले मैं मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आइकन को दबा देना ताकि मेरे अगले वीडियो आने पर आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब होता है तो या जोर देना, जोर दे के कहना। जैसे हम किसी वाक्य को कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ, सुधा गाना गाती है। अब इसी वाक्य को हम इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कहेंगे? सुधा गाना गाती तो है। सुधा गाना गाती तो है, यानी तो जो है इम्फेटिक का मतलब होता है तो या जोर दे के कहना। ठीक है। सुधा सिंग ए सॉन्ग, इम्फेटिक बनाया उसको, सुधा डज सिंग ए सॉन्ग। प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर पर जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिखा हुआ हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो यह किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। डू का प्रयोग देखिए, डू का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ या प्यूलर के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। डज का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? डज का यूज हम करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम एम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ हूँ। पहला वाक्य है हमारा, मोहन घर जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हम कैसे जानेंगे? चूँकि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, या आप इस तरह हिंदी में भी पहचान सकते हो जैसे ता है। ठीक है। अब इस वाक्य को, इस सेंटेंस को जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हम एम्फेटिक में कैसे चेंज करते हैं, इसको आपको मैं बहुत ही सरल ढंग से आपको बताना चाहता हूँ। आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर मोहन है। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए गो और फिर ऑब्जेक्ट ये हाउस लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसी को हम एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इस तरह स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। एम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इधर सब्जेक्ट हमने लिख दिया मोहन, उसके बाद चूँकि ये नेम है तो इसके साथ डज का प्रयोग हुआ, मोहन डज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू हाउस। ये एम्फेटिक सेंटेंस। नेक्स्ट वाक्य पर जाते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इस सेंटेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? आपके सामने स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम इस सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करते हैं। आई के साथ हम बता रहे हैं डू लगता है, आई डू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ। मैं पहले बताया हूँ तो हूँ, ये एम्फेटिक सेंटेंस में किसी बात को जोर दे के कहना। जैसे मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब उसी वाक्य को देखिए एम्फेटिक सेंटेंस में कैसे चेंज किया गया है, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ।
मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ। ठीक है, ये एम्फेटिक सेंटेंस आ रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे। मैं तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिख के रखा हूँ। राम ब्रिंग वाटर, राम पानी लाता है। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे हमने जाना? बहुत सरल तरीका है। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग लगा हुआ है ना, ब्रिंग लगा हुआ है। अब देखिए इस वाक्य को राम पानी लाता है। अब इस वाक्य को हम एम्फेटिक बनाएंगे। एम्फेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा राम पानी लाता तो है, राम पानी लाता तो है, ऐसा हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? राम डज ब्रिंग वाटर, ये एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। चलिए, ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस हमारा अगर पास्ट सिंपल टेंस में है तो हम उसे एम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। चलिए इस वाक्य को एम्फेटिक हम जोर देकर कैसे कहेंगे? मैं क्रिकेट खेलता तो था, मैं क्रिकेट खेलता तो था। आई डिड प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए। ही एट फूड, वह खाना खाता था। इस वाक्य को हम एम्फेटिक बनाएंगे, कैसा हो जाएगा? ही डिड इट फूड, वह खाना खाता तो था। यह आपको एम्फेटिक में हो गया। नेक्स्ट तीसरा वाक्य। दे वॉशेड क्लॉथेस, वे कपड़े धोते थे। इस वाक्य को हम एम्फेटिक कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल, बहुत सरल। दे डिड वॉश क्लॉथेस, वे कपड़े धोते तो थे। आपको क्या ध्यान देना है इसमें? डिड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हम सबके साथ जो है डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा वाक्य जो है, हमारा एम्फेटिक सेंटेंस का जो पार्ट 2 वीडियो हम आपके सामने जो है समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले।